हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंह। स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, लोकसभा का इलेक्शन खत्म हो गया और उसके रिजल्ट भी आ गए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा कि मैंने जो प्रेडिक्शन किया था वो बिल्कुल पूरी तरह से गलत साबित हुआ। उसके लिए हाथ जोड़ के आपसे निवेदन, क्षमा जो भी कह सकते हैं। तो वो मैं कहना चाहूँगा कि मेरा आकलन था, जो भी मैंने प्रेडिक्शन किया था, चाहे वो जो एनडीए का मैं बीजेपी का सीट हो या कांग्रेस का सीट हो, उसमें मैं पूरी तरह से फेल हो गया। लेकिन अब जब रिजल्ट आ गया तो उसमें क्या निकल के आता है, इस सब बातों पर चर्चा करेंगे। पहला चीज कि बीजेपी का या नरेंद्र मोदी का भविष्य क्या है। दूसरा, कांग्रेस जीती या हारी। तीसरा कि कांग्रेस की खुशी का कारण क्या है या आम आदमी पार्टी के जो मिठाई खिला रहे हैं उसका क्या कारण है। चौथा एक और चल रहा है कि क्या एनडीए को छोड़कर जा सकते हैं नीतीश कुमार, पलट सकते हैं बाजी। और वही सवाल जो पूछा जा रहा है कि क्या नायडू भी छोड़ के जा सकते हैं। इन सब बातों पर चर्चा करें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और हम बताएंगे कि बीजेपी का जो हार का मुख्य कारण है वो 3 जगह से आया। एक तो उत्तर प्रदेश से, जिसका इतनी बुरी हार बोल सकते हैं कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बुरी हार इसलिए कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, नहीं तो 33 सीट लाना भी कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत खराब प्रदर्शन है। लेकिन जहां पे आप 70 से ऊपर का सीट का दावा करते हैं या जीतने का दम भरते हैं और आप आधी सीट पे आगे अटक जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी हार है। तो ये, और दूसरा जो प्रेडिक्शन जो भी दिखाई दे रहा था कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लाभ होना चाहिए, तो वो लाभ क्यों नहीं हो पाया। अब जो बातें आ रही हैं धीरे धीरे सामने कि अब बाकी ये लोग तो भाई आकलन करेंगे ये क्या कारण है। लेकिन जो मेरा मानना है कि बीजेपी के अगेंस्ट में जो मुस्लिम मतदाता है वो बहुत अच्छे तरीके से पोलराइज हुए या बूथ पे जाके उन्होंने वोट दिया। ये तो परसेंटेज रिलीज होगा तो पता चल जाएगा आपको कि वो लोगों ने काफी बढ़ चढ़ के वोट किया। दूसरा एक और कारण आ रहा है, जैसे आपने कल वीडियो में देखा होगा कि कई लोग जा रहे हैं कांग्रेस के दफ्तर पे कि लाख रुपए हमें चाहिए कि राहुल गांधी, हम बोले थे कि भाई खटाखट पैसे मिल जाएंगे, तो उस हिसाब से लोगों ने वोट दिया होगा। क्योंकि देखिए, भारत की जो राजनीति दिख रही है आज के टाइम में, पैसे का ये नहीं बोल सकते कि पैसे का दम नहीं चलता और जिसकी वजह से चुनाव को जीत नहीं सकता। और अगर आप लालच दें पैसे का तो वोट भी 2-3 हजार में एक वोट बिक जाते हैं। दूसरा, सबसे बड़ी अप्रत्याशित बात क्या कि जो राहुल गांधी 8,000 महीने का या लाख रुपए देने का उन्होंने बात किया, वो भी हो सकता है। ये सब आकलन है। देखिए, हम तो जो रिजल्ट है उसके ऊपर ही आकलन कर सकते हैं कि बीजेपी की इतनी बड़ी हार क्यों है। क्योंकि अयोध्या में मैं अयोध्या खुद घूम के आया था और मैं 3 दिन अयोध्या में रहा। एक भी बात मेरे को ऐसी नहीं लगी, एक आदमी भी ऐसे नहीं मिला मेरे को जो ये मानता हो कि बीजेपी ने यहां गलत किया है, उसको वोट नहीं देना चाहिए। इवन वहां पे जाइएगा आप अयोध्या में, कोई भी जो रिक्शा चलाता होगा वो भी जो मुस्लिम कम्युनिटी से काफी लोग थे, वो लोग भी मानते थे कि बीजेपी के काम से हम लोग को रोजी रोटी मिलने लगा है, तो वो काम से खुश थे। अब क्यों ये वोटिंग हुआ, ये तो आकलन के विषय है। जो मुझे लग रहा है मैं बता रहा हूँ कि जो शायद 8,000 का उन्होंने दिया था या लाख रुपए देने का वो बोला था, वो वजह भी हो सकती है। अब मैं कांग्रेस की तरह तो बोल नहीं सकता कि भाई ईवीएम में हैक हो गया, ईवीएम को बदल दिया गया, क्योंकि आज तो चुप है कि ईवीएम हैक नहीं हुआ। तो ये कारण है। दूसरा, जो यहाँ पे आप देखें, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं जो मुंबई में रहता हूँ, तो जिस इलाके में ज्यादातर जो लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, जो मेड है। और आज आप मेरा रोड इलाके में जाइए, आपको कोई भी मेड नहीं मिलेगा। अब आने शुरू होंगे, लेकिन इलेक्शन के टाइम में सारे गांव चले गए थे, मतलब वोट देने के लिए। तो आखिर कोई तो उनको
जैसे भी मदद कर रहा होगा, जो जाके ऐसा कोई भी मैं जो 3-4 हज़ार में 5 हज़ार में काम कर रहा है, 2 हज़ार तो आने जाने में लग जाएगा, उसके लिए जाकर वोट देने जाए, उस तरह से मोटिवेट कोई कर पाए, ये सोचने वाली बात है। लेकिन लोग गए। जो भी मीरा रोड में रहता होगा, मुंबई में रहता होगा, उसको पता होगा कि जितने भी मेड हैं वो ज़्यादातर बंगाल से आते हैं और सारे लोग 90% सब वोट देने चले गए थे। तो ये कौन उनको मैनेज किया, कौन किया, ये तो देखने वाली बात है। तो इन चीज़ों को हम उस समय आकलन करने में उस समय हम छूट गया कि कितना इफेक्ट डाल सकता है। अगर मान लीजिए मुंबई से बंदा वोट देने के लिए अगर पश्चिम बंगाल जा सकता है तो वो कितना पोलराइज हो सकता है, किस तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है, वो वहाँ पे पश्चिम बंगाल में देखने वाली बात है। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे आंकड़े आएंगे वैसे पता चलेगा। अब 2 जगह का हम तुलना करेंगे, एक तो महाराष्ट्र का, क्योंकि मुंबई से मैं कहूँ, मैंने बोला अगर महाराष्ट्र में अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या बीजेपी की पार्टी हो, मैं बीजेपी को अभी हटा दूँ, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, इस बात का दम भरता हूँ कि बीजेपी हार गई है, तो इस बात से उनको भी सोचना चाहिए कि उनके लिए भी एक खतरे की घंटी है। क्योंकि जो कांग्रेस पहले 1 सीट पे थी, इस महाराष्ट्र के चुनाव में किसको लाभ हुआ? जो कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पे थी आज 12 पे है। जो एनसीपी ने 10 सीटों पे चुनाव लड़ा, 8 जीत गई। आप कहाँ थे? आप 17 या 18 सीट पे थे, आज आप 9 सीट पे हो। 9 सीट का नुकसान है आपको। वही बीजेपी 23 सीट पे लड़ी, आज 9 सीट पे है, मतलब 23 सीट उसको जीता हुआ था, 9 सीट है, आपको भी आधे सीट का नुकसान है। अब देखा जाए तो शिंदे सेना साहब भी बोल सकते हैं कि 15 सीट पे लड़े, 7 सीट पे लड़े, तो अगर दोनों शिवसेना को जोड़ देते हैं तो 9 और 7 16 सीट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इनके फूट से, बोलते हैं ना गांव में एक कहावत है कि जो 2 बंदर की लड़ाई होती है उसमें बिल्ली छिका लेके चला जाता है, कि 2 बंदर लड़ाई कर रहे हैं तो रोटी के टुकड़े के लिए वो बिल्ली जो है उसमें अपना स्वाद साथ ले जाती है। यही हुआ महाराष्ट्र के खेल में। इसमें नुकसान में 3 लोग हैं, शिंदे सेना है, शिवसेना है और बीजेपी है। लाभ में कौन है? कांग्रेस है और एनसीपी है जो शरद पवार जी का है। अब ये दोनों जो बीजेपी का गठबंधन जो पहले था शिवसेना के साथ, उनके लिए सोचने का विषय है कि उनके टूट से किसको फायदा होगा। अब आते हैं कि कांग्रेस क्यों खुश है। आप सोचिए, मैं मान के चलता हूं कि बीजेपी हार गई। अगर आप 2019 से तुलना करते हैं, चाहे एनडीए का सीट हो चाहे बीजेपी का सीट हो, तो सिर्फ 60 सीटों का नुकसान है। 10 साल के शासन के बाद 60 साल का नुकसान होना वाजिब होता। अगर उनकी जगह पर सोचिए कांग्रेस होती है और इतना सीट लेके आई होती, तो उनका क्या कहना होता कि हम तो 10 साल राज के, तो एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत हो जाती है। फिर भी सारे लोग मिलकर नहीं हरा पाए बीजेपी को या कांग्रेस को, उस समय कांग्रेस होती थी। और आप सोचिए कि जो व्यक्ति 300 सीट का दावा कर रहा था वो 100 सीट भी क्रॉस नहीं कर पाया या तिहाई के आंकड़े को टच नहीं कर पाया, वो खुशी मना रहा है। इससे ज्यादा विडंबना क्या है? अगर इसी रेशियो से उनका सीट बढ़ता देखें तो 15 साल और लग जाएंगे 240 तक पहुंचने में। तब तक राहुल गांधी 70 साल के हो जाएंगे। ये कहने वाली बात है कि बीजेपी का अगर बहुत बुरा वक्त है, मैं मान के चलता हूं, तो बीजेपी अपने बुरे वक्त में 240 पे टिक गई, 303 पे 60 सीट हार गई। अब इससे बुरा वक्त तो आएगा नहीं, कि बीजेपी का एक कोर वोट है, वो तो उनके साथ है, हमेशा से रहेगा। तो आखिर कांग्रेस इस 240 तक पहुंचने के लिए कितने साल, और 15 साल तो मैंने बोला लगाए, कितने साल लगाएगी? ये कांग्रेस के लिए बोलते हैं ना कि मिला कुछ नहीं, लेकिन हम ढिढोरा पीट रहे खुशी होने का। तो वो बात है, जैसे कि आप देखिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी, सौरभ जो भारद्वाज है, वो मिठाई खिला रहे थे, किस खुशी में भाई? दिल्ली के साथों सीट हार गया। आप एक भी सीट आप लोग नहीं जीत पाए, फिर किस पे आपकी मिठाई खिला रहे हो? तो इसको बोलते हैं कि जबरदस्ती का अपने खुशी को, और अपने मतलब होता है खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। अगर देखा जाए तो इसमें अखिलेश यादव का प्रदर्शन अच्छा रहा है, वो सीट जीते हैं।
बाकी मुझे किसी में वो दम नहीं दिखा जो आप तेजस्वी के देखिए कि इतने करने के बाद भी मेरे ख्याल से 3 सीट वो निकाल पाए, उनकी बहन भी हार गई। तो आखिर इतने आपको वीडियो डालने से क्या फायदा मिला, क्या आपको मिल गया? तो मेरा यह मानना है कि बीजेपी के लिए तो खतरे की घंटी है, उनको जरूर सोचना पड़ेगा 3 जगहों पे, बंगाल और उत्तर प्रदेश और तीसरा जगह है महाराष्ट्र। ये 3 जगह उनको साधने की जरूरत है और 3 जगहों में शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर बैठकर महाराष्ट्र के लिए बात करने की भी जरूरत है, क्योंकि इसमें दोनों लोगों को नुकसान हुआ है और अगर दोनों लोग साथ आएंगे तभी फायदा हो सकता है, नहीं तो वोट बढ़ता रहेगा और दूसरे के नाम से छीका बनता रहेगा। तो ये मेरा आकलन था कि बीजेपी की हार की वजह, अब ये भी एक फायदे बोल सकते हैं कि बीजेपी अब कोई उन पर ब्लेम नहीं लगा सकता कि वो पैन इंडिया पार्टी नहीं है, कि साउथ में वो उनकी जीत नहीं हुई है। अगर देखा जाए तो बीजेपी ने कई जगह अच्छे प्रदर्शन भी किए, साउथ में अच्छा प्रदर्शन रहा है, कई जगह क्लीन स्वीप किया है। तो आप देखिए उड़ीसा में क्लीन स्वीप हुआ, उड़ीसा में उनके अपना असेंबली में पहली बार सरकार नॉन बीजेपी मतलब बीजेपी गवर्नमेंट की बन रही है, तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। आंध्रा में एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है, ये भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। लेकिन चूंकि 240 जो 60 सीट जीते उसमें सारा इनकी जो बोल सकते हैं कोई जीत है वो फीका पड़ गया, उस पर बातचीत नहीं हो रही कि आखिर बीजेपी आंध्रा में और उड़ीसा में जो जीत का जो उनको वो मिला है उसके लिए क्यों नहीं बात होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं कि हर मीडिया हाउस जो है अपने हिसाब से बात करता है, लेकिन देखा जाए तो बीजेपी ने कई जगह बहुत अच्छे प्रदर्शन किए, उस पर भी चर्चा होना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। आज के अंक में इतने, धन्यवाद।